हेलो एवरीवन, दिस इज मंजू मोंगिया। आज हम करेंगे क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 6 अंडरस्टैंडिंग शेप्स। इस चैप्टर के अंदर हम करेंगे इनके लर्निंग सीक्वेंस है हमारे पेयर ऑफ एंगल्स एंड पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। ठीक है, पेयर ऑफ एंगल्स हम करेंगे असाइनमेंट 6.1 में और पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल हम करेंगे असाइनमेंट 6.2 में। पेयर ऑफ एंगल्स करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एंगल क्या होता है। एंगल हैज ए वर्टेक्स विच मीट टू आर्म्स। अभी देखो हमारे एंगल्स हैं जहाँ पे दो आर्म्स हैं और एक वर्टेक्स है। ये हमारा वर्टेक्स है और ये हमारी आर्म है। ओ ए इज आर्म एंड ओ बी सेकेंड आर्म। ठीक है, ओ इज अ वर्टेक्स। अब यहाँ पे हमारे जो एंगल्स हैं इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल, जीरो एंगल, कंप्लीट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। मेनली आपने यही पढ़े। राइट एंगल जो 90 डिग्री के इक्वल होते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल जो 90 से बड़े होते हैं, 180 से छोटे होते हैं, एक्यूट एंगल जो 0 डिग्री से बड़े और 90 से छोटे होते हैं, जीरो एंगल जो 0 डिग्री के इक्वल होते हैं। ठीक है, कंप्लीट एंगल इक्वल टू 360 डिग्री होते हैं, रिफ्लेक्स एंगल जो 180 डिग्री से बड़े होते हैं और 360 से छोटे होते हैं। ये हमारे एंगल्स हो गए। अब हम पढ़ेंगे पेयर ऑफ एंगल्स। लेट्स स्टार्ट। पेयर ऑफ एंगल्स, a combination of two angle is called a pair of angles. There are 5 types of angles: adjacent angles, linear pair, complementary angle, supplementary angle and vertically opposite angle. यहाँ आपकी जो डेफिनेशन है वो कोई मायने नहीं रखती है मैथ्स में। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए एडजेंट एंगल्स कौन से होते हैं, लीनियर पेयर कौन से होते हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, सप्लीमेंट्री कौन से होते हैं और वर्टिकली अपोजिट कौन से होते हैं। अब मैं एक एक के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी। फर्स्ट आपका है एडजेंट एंगल्स। एडजेंट एंगल्स, ये देखो एडजेंट एंगल में क्या है कि इसकी एक आर्म कॉमन होनी चाहिए और एक वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए, देन दे आर एडजेंट एंगल्स। अब यहाँ पे ए ओ बी एक एंगल है। इस एंगल के बीच में हमने एक लाइन डाल दी, ओसी एक रे डाल दी। ठीक है, तो ये जो दोनों एंगल्स बने हैं ये एडजेंट एंगल्स होंगे। एंगल 1 एंड एंगल 2 आर एडजेंट एंगल्स। इनका दूसरा नाम भी ले सकते हैं, एंगल ए ओ सी एडजेंट टू सी ओ बी। ये जो कॉमन आर्म है इसके कारण ही एडजेंट एंगल्स बने हैं। कॉमन आर्म है और ये वर्टेक्स भी इसका कॉमन है। अब देखो यहाँ पे ये एंगल है हमारा ए ओ बी। अगर इसमें मैं एक लाइन डाल दूं तो ये एडजेंट है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसकी दो लाइन डाल दूं, ये देखो दो लाइंस डाल दी। अब कौन कौन से एंगल यहाँ एडजेंट होंगे और कौन कौन से नहीं होंगे। अब यहाँ पे सिंपल वे में देखो ये 3 एंगल्स हैं, 1 2 3। अब इसमें एंगल 1 और एंगल 3 क्या ये एडजेंट है? 1 और 3, 1 और 3 के बीच में 2 रेज हैं जो इसमें कॉमन नहीं है, तो हम क्या करेंगे? नो, दीज आर नॉट एडजेंट एंगल्स। अब यहाँ पे देखो 1 और 2, क्या एंगल 1 और एंगल 2 एडजेंट है? तो इसकी कंडीशन क्या है कि इसकी एक आर्म कॉमन होनी चाहिए और वर्टेक्स भी इनका कॉमन होना चाहिए। वर्टेक्स तो कॉमन है ही, 1 और 2 में ये जो लाइन है ओ सी ये क्या है? इसकी कॉमन आर्म है। तो एंगल 1 एंगल 2 आर एडजेंट। अब यहाँ पे देखो एंगल 2 और एंगल 3 क्या ये एडजेंट हैं? 2 और 3 में इसकी जो आर्म ओडी है वो इसकी कॉमन है और वर्टेक्स भी इनका कॉमन है। तो एंगल 2 और एंगल 3 भी क्या है? एडजेंट एंगल्स हैं। ये दोनों एडजेंट हैं, 1 और 3 एडजेंट नहीं है। अब यहाँ पे देखो मैंने ऐसे बना दिया एंगल, यहाँ पे ले लो बी, ये ले लो सी। अब इसकी जो आर्म है ये एंगल 1 और एंगल 2
क्या 1 और 2 यहाँ पे एडजेंस्ट हैं? तो आप क्या देखोगे, इसकी आर्म जो है दोनों की कॉमन है, बट इनका वर्टेक्स डिफरेंट है, तो दीज आर नॉट एडजेंस्ट एंगल्स। ठीक है, लेट्स स्टार्ट नाउ लीनियर पेयर। लेट्स स्टार्ट लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होते हैं? टू एंगल सेड टू बी लीनियर पेयर इफ दे आर इन स्ट्रेट लाइन। अब कोई भी दो एंगल्स हैं, चाहे वो एडजेंस्ट हैं या किसी भी तरीके से हैं, यदि वो एक सिंगल लाइन में है, स्ट्रेट लाइन के अंदर है, देखो LINE इसका मतलब होता है लाइन। ठीक है, लाइन से बना लीनियर पेयर। पेयर मीन्स यहाँ पे जो पेयर है ये 2 एंगल्स का भी हो सकता है, 3 एंगल्स का भी हो सकता है, 4 एंगल्स का भी हो सकता है। अगर ये सारे एंगल्स एक स्ट्रेट लाइन के अंदर बनते हैं देन दे आर कॉल्ड लीनियर पेयर। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये क्या है? लीनियर पेयर। अगर यहाँ पे अब दो एंगल्स हैं, ये लीनियर पेयर है, अगर यहाँ पे तीसरा एंगल भी आ जाता है तो क्या ये लीनियर पेयर नहीं है? ये भी लीनियर पेयर है, क्योंकि दे ऑल आर इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसकी जो नॉन कॉमन साइड्स हैं वो स्ट्रेट लाइन के अंदर हैं, तो ये सारे एंगल्स क्या हैं? लीनियर पेयर। और इनका सम कितना होगा? हमेशा 180 डिग्री। अब हमारा आ जाता है कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? जिनका सम 90 डिग्री होता है। कोई भी एंगल है, अगर इनका सम 90 है, चाहे वो 30 60 है, तो ये क्या है? कंप्लीमेंट्री एंगल्स। अगर इनका सम 90 डिग्री है, अगर ये 45 है, इनका सम कितना बनना चाहिए? 90 डिग्री। If the sum of two angle is 90 degree then they are complementary angles। ठीक है, 30 plus 60 90 बन गया, तो हम क्या बोलेंगे? कंप्लीमेंट्री एंगल है। 45 plus 45 सम कितना आ गया? 90 डिग्री, देन दे आर लीनियर पेयर। 40 plus 50 डिग्री है, ये सॉरी क्या हो गया? 40 डिग्री प्लस 50 डिग्री क्या हो गया? 90 डिग्री। ये क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। 60 प्लस 30 90 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। 45 प्लस 45 90 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कोई भी दो सम है, अगर उनका सम 90 डिग्री है तो वो सारे कौन से एंगल्स हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट सप्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? If the sum of two angle is 180 degree then they are supplementary angles। दो एंगल का सम जब 180 डिग्री होता है तो उनको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, चाहे वो 60 120 हैं, 30 150 हैं, कोई भी एंगल्स हैं, अगर इनका सम 180 डिग्री है तो ये कौन से एंगल्स हो गए? सप्लीमेंट्री एंगल्स। चाहे 90 प्लस 90 डिग्री है, सम कितना होना चाहिए? इनका सम 180 डिग्री होना चाहिए, तो ये सब क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या कौन से होते हैं? जो कॉमन वर्टेक्स के अपोजिट साइड्स में होते हैं। जैसे दो लाइंस हमने ले ली, ये दो लाइंस क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। इन दोनों लाइंस ने एक दूसरे को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, तो इसके जो अपोजिट ये कॉमन वर्टेक्स है चारों का, पर यहाँ पे आर्म कोई भी कॉमन नहीं है। तो ये देखो, ये चार एंगल्स बने हमारे पास, एंगल 1 2 3 4। ठीक है, इसमें अपोजिट वर्टिकल एंगल्स कौन से हैं? ये देखो, एंगल 1 और एंगल 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। एंगल 2 और एंगल 4 जो हैं ये एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट हैं, ये हमेशा इक्वल होते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। ये कौन से एंगल्स हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल, जो अपने वर्टेक्स के बिल्कुल अपोजिट साइड्स होते हैं। अब इसमें क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार, आपको ये एंगल्स दिए हुए हैं 2 3 4। ठीक है, ये आपको 4 एंगल्स दिए हैं। अगर इसमें आ जाए लीनियर पेयर कौन से एंगल है, तो लीनियर पेयर एंगल्स हैं एंगल 1 और 2। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है, तो ये हमारे लीनियर पेयर है। 2 प्लस 3 ये भी हमारे लीनियर पेयर है, क्योंकि ये एक लाइन के अंदर है। 3 प्लस 4 देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन है और इसके दोनों तरफ ये एंगल्स हैं 3 और 4, तो ये भी क्या है? लीनियर पेयर है। 1 और 4 यहाँ पे ये लीनियर पेयर बन जाते हैं। ठीक है, और वर्टिकली अपोजिट 1
और 3, 2 और 4, ये हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बन जाते हैं। लेट्स स्टार्ट असाइनमेंट 6.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एमसीक्यूज। फर्स्ट है हमारा द कॉमन एंड पॉइंट्स वेयर टू रेज मीट टू फॉर्म एन एंगल इज कॉल्ड। अब देखो जहां पे टू रेज मीट करते हैं तो वो क्या बन गया हमारा, वर्टेक्स हो गया ना, ये वर्टेक्स है और ये दो आर्म से तभी हमारा एंगल बना, तो हमारा आंसर क्या आएगा, वर्टेक्स। द सप्लीमेंट्री ऑफ 1 डिग्री, सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है। अब 1 को हम किस में प्लस करें कि 180 आ जाए, तो 1 प्लस 179, तो हमारा आ जाएगा 180 डिग्री। ये ऐसे भी कर सकते हैं, 180 डिग्री में से अगर हम 1 माइनस करें तो हमारा आंसर आ गया 179 डिग्री, तो हमारा आंसर आ गया बी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इन द फिगर गिवन इट राइट द वैल्यू ऑफ एक्स। अब यहाँ पे देखो एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये दो एंगल्स बने हुए हैं, अगर हम इनको सम करेंगे इनका सम कितना होगा 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर हैं, एक ही लाइन पर बने हैं, तो 2x माइनस 10 प्लस 3x प्लस 15 डिग्री, ये डिग्रीज हैं 10 डिग्री और 15 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये एक लाइन पर है तो ये लीनियर पेयर है। तो 2x प्लस 3x हमारा आ गया 5x माइनस 10 प्लस 15, तो अगर हम इनको माइनस प्लस करें तो 5x, यहाँ पे क्या आ जाएगा 15 माइनस 10 5, 15 बड़ा है प्लस 5, 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमारा जो 5 है वो 180 के पास जाके क्या हो जाएगा, प्लस 5 है तो उधर जाके माइनस 5, तो आ गया 175। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है, ये 5 नीचे गया, काट दिया हमने इसको, तो कितना आ गया 35 डिग्री, तो हमारा आंसर आ गया डी। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट पार्ट, लेट्स स्टार्ट फोर्थ पार्ट। एन एंगल इज ऑफ 75 डिग्री, इट्स कॉम्प्लीमेंट इज। अब 75 हमारे पास एक एंगल है, इसका हमें कॉम्प्लीमेंट बताना है, तो भी आपको बताया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है। अगर हम 90 में से 75 माइनस कर दें तो हमारे पास इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, कितना आ गया 15 डिग्री, तो हमारा आंसर आ गया डी। ठीक है, वन ऑफ द एंगल ऑफ ए लीनियर पेयर इज 72 डिग्री, द अदर एंगल इज। अब लीनियर पेयर आपको बताए थे when the sum of two angle is 180 degree or if they are in straight line then they are linear pair। अब लीनियर पेयर के एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री में से मैं 72 माइनस कर दूं तो हमारा अदर एंगल आ गया, 108 डिग्री, बी आंसर। लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू और फॉल्स। ये जो हमें स्टेटमेंट्स दी हुई हैं इसमें हमें बताने हैं ट्रू हैं या फॉल्स हैं। सी फर्स्ट है हमारी द सम ऑफ टू एंगल्स विच फॉर्म अ लीनियर पेयर इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो जो लीनियर पेयर हैं स्ट्रेट लाइन में होंगे, जब ये स्ट्रेट लाइन में होते हैं तो ये एंगल कौन सा होता है 180 डिग्री, तो इसका सम हमेशा कितना होता है 180 डिग्री। तो फर्स्ट हमारा आ गया ट्रू। अब सेकंड है हमारा द कंप्लीमेंट ऑफ 90 डिग्री इज 90 डिग्री। अब कंप्लीमेंट मींस कंप्लीमेंट्री एंगल्स। कंप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो वो हमारे एंगल्स होते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल्स। तो 90 का कंप्लीमेंट कितना होगा 90 माइनस 90 कितना हो जाएगा 0 डिग्री, और यहाँ पे क्या लिखा है 90 डिग्री, तो ये हमारा क्या हो गया फॉल्स। नेक्स्ट द सप्लीमेंट ऑफ एन एक्यूट एंगल इज ऑलवेज एन ऑब्ट्यूज एंगल। अब सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है। अब सप्लीमेंट्री डिग्री में अगर एक एंगल हमारा एक्यूट एंगल है 90 से कम है तो ऑब्वियसली जो दूसरा है वो क्या होगा हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ही तो होगा। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो गया ट्रू। लेट्स सी नेक्स्ट पार्ट। Let's start fourth part. The supplement of a right angle is also a right angle. अब देखो सप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होता है। अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो दूसरा भी तो 90 डिग्री होगा ना। ठीक है, राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। 180 में से अगर मैं 90 डिग्री माइनस करूं तो आंसर कितना आएगा 90 डिग्री मीन्स राइट एंगल।
ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रू। नेक्स्ट है हमारा द सम ऑफ टू एडजेंस्ट एंगल्स इज सप्लीमेंट्री। अब एडजेंस्ट एंगल्स कौन से होते हैं, जिनकी एक वर्टेक्स और एक आर्म कॉमन होती है। ये देखो, ये भी एडजेंस्ट एंगल्स हैं क्योंकि ये आर्म इसकी कॉमन है और ये वर्टेक्स इसका कॉमन है। तो अगर ये एंगल्स हमारे ऐसे बने हुए हैं तब भी ये क्या है, एडजेंस्ट एंगल्स हैं क्योंकि आर्म कॉमन है, वर्टेक्स भी कॉमन है। अगर ये एंगल ऐसे बने हुए हैं लीनियर पेयर में तब भी ये क्या है, एडजेंस्ट एंगल्स हैं दोनों, क्योंकि इसकी आर्म कॉमन है और वर्टेक्स भी इनका कॉमन है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि वो सप्लीमेंट्री एंगल ही होंगे या कंप्लीमेंट्री ही होंगे, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल, कोई भी एंगल्स हो सकते हैं एडजेंस्ट एंगल्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, फॉल्स। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। चेक वेदर द फॉलोइंग इंडिकेटेड पेयर ऑफ एंगल्स आर एडजेंस्ट। अब हमें ये फिगर गिवन है, इसमें ये बताना है जो इंडिकेटेड एंगल्स हैं क्या वो एडजेंस्ट एंगल्स हैं। अब यहाँ पे देखो, एडजेंस्ट एंगल आपको बताया था, टू एंगल्स आर एडजेंस्ट इफ दे हैव वन कॉमन आर्म एंड सेम वर्टेक्स, देन दे आर एडजेंस्ट एंगल्स। अब यहाँ पे देखो, ये इसकी कॉमन साइड नहीं है ना, ओ ए, ओ बी और ओ सी, यहाँ पे दो कॉमन साइड्स हो गई। कॉमन साइड्स एक ही होती है, यहाँ पे दो साइड्स हैं तो ये कॉमन नहीं है। तो इसमें एंगल ए ओ बी एंड एंगल सी ओ डी आर नॉट एडजेंस्ट। क्या लिखेंगे, नॉट एडजेंस्ट। अब इसमें नेक्स्ट देखो, एंगल ए ओ बी एंड बी ओ सी। अब इसमें एक ही लाइन है जो इसकी एडजेंस्ट है, कॉमन है, ओ भी कॉमन साइड है इसकी और ओ इसका कॉमन वर्टेक्स है। तो ये एंगल्स कौन से हैं, एडजेंस्ट एंगल्स। हम इसमें लिख देंगे एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी आर एडजेंस्ट, ठीक है। ये एडजेंस्ट एंगल्स हैं क्योंकि इसमें ओ बी जो आर्म है ये कॉमन है और इनका वर्टेक्स भी कॉमन है। और इन एंगल्स में ओ बी और ओ सी दो लाइंस हैं और ये कॉमन नहीं है, तो ये दोनों एंगल्स भी एडजेंस्ट नहीं है। ये थे हमारे असाइनमेंट 6.1 के कुछ क्वेश्चंस। इनसे रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।